यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो महान परमेश्वर है, वो हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति देने वाला परमेश्वर है। सो आइए उस यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे। ब्रदर तिमोथी के साथ मिलकर हम लोग आराधना करेंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। यीशु
जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तुमने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। वो महान परमेश्वर, वो ऐसा महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं, उसके जैसा कहीं भी नहीं। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु आकाश में विराजमान है तो भी अपने लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति देने वाला परमेश्वर है। ऐसी सुंदर संगति देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया।
है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में
परमेश्वर उसके जैसा कोई भी नहीं है। आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आज के दिन तक संभाल के रखा है, हमें इस वायरस से, कोरोना वायरस से बचा के रखा है। वो महान परमेश्वर है, हम लोग घरों में सुरक्षित हैं। सो आइए हम लोग उसको धन्यवाद करें। हो सकता है आप बीमार थे, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी। हो सकता है आप दुखी थे, निराश थे, परमेश्वर ने आपकी निराशा को दूर किया है। आज परमेश्वर की आराधना में शामिल हो पाए, इसीलिए उसको धन्यवाद। बहुत सारी बातें इसको लेकर हम लोग धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर आराधना के लिए। आप हमारे संग संग अपनी उपस्थिति अपने लोगों के बीच में देने वाला परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संभाला, बीमारी से बचाया, हमारे बहुत सारे प्रियजनों को आपने चंगाई दी, निराशा को दूर किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप महिमा की योग्य, आदर की योग्य, स्तुति की योग्य है। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आगे भी हमारे अगुवाई कीजिए, यही हमारी विनती प्रार्थना है। सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर इस बाइबल वचन की तरह हमसे बातचीत करता है, हमें आशीषित करता है। सो आज की सुबह में आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, पुराने नियम से एक राजा के विषय में देखेंगे। जब हम लोग दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय से 20 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें एक अच्छा राजा के बारे में हमें वर्णन मिलता है। यहूदा का राजा यहोशापात राजा था, वो बहुत ही अच्छा राजा के रूप में माना गया। तो आइए हम लोग यहोशापात राजा के बारे में देखेंगे, क्यों वो अच्छा राजा माना गया, क्यों उसके बारे में 17 से 20 अध्याय में वर्णन मिलता है। जब हम लोग दाऊद के बारे में देखते हैं, सुलेमान राजा के बारे में देखते हैं, इसके बारे में बहुत अधिक वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर किसी राजा के बारे में अधिक वर्णन किया गया है तो वो है यहोशापात राजा। यहोशापात राजा के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, इसीलिए उनकी बातों की ओर ध्यान देना बहुत ही अच्छा है, उनके कार्यों की ओर ध्यान देना बहुत ही अच्छा है। सो आइए हम लोग दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय निकाल लेंगे। दूसरा इतिहास 17 अध्याय, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। 17 से 20 अध्याय तो नहीं पढ़ पाएंगे, इतना लंबा चौड़ा है, इतना अधिक समय तो आज नहीं दे पाएंगे। 17 अध्याय उसका पहला वचन में पढ़ने के लिए चाह रहा हूँ। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इजराइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहोशापात का नाम आया है कि वो राज्य करने लगा, वो यहूदा पर राज्य करने लगा, यानी कि यहूदा पे वो राजा के रूप में नियुक्त किया गया। सचमुच परमेश्वर ने ही यहोशापात को यहूदा का राजा के रूप में नियुक्त किया। और जब हम लोग 20 अध्याय इसी पुस्तक का दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 31 वचन पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूं यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वो राज्य करने लगा तब वो 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था जो सिली की बेटी थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो यहूदा पर कितनी वर्ष की उम्र में वो राजा बनता है? 35 वर्ष। 35 वर्ष यानी कि वो जवान था। अपनी जवानी में वो क्या बन गया? राजा। परमेश्वर ने उनको राजा के रूप में नियुक्त किया और वो 25 वर्ष तक राज्य करने लगा। 25 वर्ष ये छोटा समय नहीं है, थोड़ा समय नहीं है। 25 वर्ष यानी कि बहुत लंबा समय होता है। और वो 25 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसके जीवन में, उसके राज्यकाल में बहुत सारी घटनाएं घटी, उसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और इसकी जो खूबियां हैं उसको मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ। मैं मुख्य 3 बातों को बताने के लिए चाह रहा हूँ। सबसे पहली मुख्य बात यह है कि वो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाने वाला था। यहोशापात राजा था। यहोशापात कौन था? एक राजा, एक अच्छा राजा के रूप में गिना गया। उसका कारण, एक मुख्य कारण क्या था? कि वो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाने वाला था। हाँ, बाइबल की बातों की ओर ध्यान लगाने वाला था। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए सौंप दिया था और वो परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाला था, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करने वाला था, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाला भी था। ऐसा कोशिश करने वाला था, सिर्फ पढ़ने वाला, मनन करने वाला नहीं, लेकिन उसके अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिश करने वाला था। और इसी बात से परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न थे। इसी बात से परमेश्वर यहोशापात राजा से बहुत ही प्रसन्न थे और परमेश्वर ने उस राजा को और भी धनवान बना दिया। हाँ,
वैसे तो वो राजा के रूप में नियुक्त हुआ, तो उसके पास तो कुछ कमी घटी थी नहीं, उसके पास तो धन दौलत वैसे ही थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर उनको और धनवान व्यक्ति बना दिया। इस तरह से वो बलशाली भी बनता है और धनवान व्यक्ति भी बनता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना। देखिए ये राजा था, इसकी कुछ कमी घटी नहीं थी। हाँ, राजा था, धन दौलत थी, कुछ कमी घटी नहीं थी, फिर भी वो अपना ध्यान किसकी ओर लगा रहा है? परमेश्वर की ओर लगा रहा है, यीशु मसीह की ओर लगा रहा है। वो अपना ध्यान को बाइबल की बातों की ओर लगा रहा है, बाइबल वचन की ओर लगा रहा है। इतना बड़ा धनवान व्यक्ति है ना, लेकिन वो अपने आप को नम्र किया है, अपने धन पर वो घमंड नहीं किया है। इस बात को हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के सम्मुख जाता है। लेकिन हम लोग दुनिया में देखते हैं बहुत सारे धनवान लोग हैं जो परमेश्वर को स्मरण ही नहीं करते। बहुत सारे धनवान लोग हैं जो परमेश्वर के पास आते ही नहीं है, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते ही नहीं है। अगर हमारे भारत देश की बात करें, हमारे भारत देश में ऐसी बातें होती हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है, खास करके क्रिश्चियन के ऊपर में, ईसाइयों के ऊपर में क्या आरोप लगाया जाता है? गरीब लोग ही ईसाई बनते हैं, गरीब लोग ही वो क्रिश्चियन बनते हैं, और जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग, जो पास्टर लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, वो लोग गरीब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन अमीर लोग विश्वास नहीं करने वाले हैं। ये अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये ईसाई धर्म किसके लिए है? गरीब लोगों के लिए है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ये कहने के लिए चाहता हूँ, देखिए यहाँ ये राजा था, ये राजा ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर का वो प्रिय व्यक्ति बन गया। और ना केवल वो, लेकिन आज के युग में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे धनवान लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हाँ, हर एक देश में जाइए, प्रत्येक देश में क्या है, दुनिया के जितना भी देश है, प्रत्येक देश में धनवान लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। इसीलिए जो लोग आरोप लगाते हैं वो लोग ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि ये सिर्फ गरीब लोगों का ही मसीहा नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह सभी लोगों के लिए आया था, चाहे वो गरीब हो चाहे धनवान हो। यीशु मसीह ने सबके लिए अपनी जान दी। इसीलिए हम सबों का ये कर्तव्य है कि उस यीशु मसीह की ओर ध्यान करें, उसके वचन की ओर ध्यान करें, बाइबल की बातों की ओर ध्यान करें। और यहाँ यहोशापात राजा ने ऐसा ही कार्य किया। उसने किसकी ओर ध्यान लगाया? परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर, जिसके कारण उसके जीवन में उन्नति की बात को देखते हैं। मैं आत्मिक उन्नति की बात कर रहा हूँ कि वो आत्मिक रूप से उन्नति करने लगा। यही है खास बात। फिर दूसरी बात मैं बताने के लिए चाहता हूँ जो उसके जीवन में थी, जो खास बात थी। जब हम लोग 20 अध्याय को पढ़ते हैं, यहूदा का जो राजा यहोशापात था, उसके राज्यकाल में लड़ाई की बात होने लगती है। वो अन्य देश के लोग, अन्य देश के राजा लोग यहूदा को अपने कब्जे में लेने के लिए चाहते हैं, और वो लोग लड़ाई की तैयारी करते हैं। अम्मोन और हम लोग देखते हैं मोआब, इन देश के लोग, सिपाही लोग राजा के साथ में चढ़ाई करने के लिए आते हैं। और यहूदा का राजा यहोशापात को ये समाचार मिलता है कि आपके विरुद्ध में ऐसे ऐसे देश के लोग उठ खड़े हुए हैं, आपके विरुद्ध में वो लोग लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तब यहोशापात क्या करता है मालूम है? 20 अध्याय में देखते हैं कि वो अपने आप को 3 नम्र करके परमेश्वर के सम्मुख में आया। उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, उसने पश्चाताप की प्रार्थना की। देखिए ये दूसरी खूबी कितनी अच्छी बात है ना, कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, अपने आप को दीन नम्र करने वाला था, पश्चाताप की प्रार्थना करने वाला था। वो परमेश्वर के सम्मुख में आकर प्रार्थना करता है। मैं उसको भी पढ़ने के लिए चाहूँगा। यहाँ कितनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है 20 अध्याय, और उसका देखिए वो किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। 5 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? फिर आगे देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, बाद में आप लोग इस अध्याय को पढ़ लीजिएगा। 15 वचन। तब वो कहने लगा, अर्थात यहोशापात राजा क्या कहने लगा? प्रार्थना में कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों। सॉरी, यहाँ बातचीत कर रहा है ना यहूदियों से। हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। सॉरी, क्षमा करें, मैं थोड़ा दूसरा वचन पढ़ लिया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो पश्चाताप की प्रार्थना करता है, और यहाँ लिखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है
कि हमें कुछ सूझता नहीं। हाँ, वचन मिल गया, 12 वचन। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। यहाँ 12 वचन में वो बात लिखी गई है। यहाँ पर हम लोग वो दीनता नम्रता की बात को देखते हैं। अब यहोशापात राजा था, उसके पास सिपाही लोग थे, लेकिन उसने अपने आप को दीन नम्र किया। वो उसके अंदर घमंड की बात नहीं थी। उसने अपना भरोसा अपने ऊपर, अपने सिपाहियों के ऊपर में नहीं रखा, लेकिन वो अपने भरोसा किसके ऊपर रख रहा है? परमेश्वर की ओर, जीवित परमेश्वर की ओर रख रहा है। और वो कह रहा है कि हमें तो कुछ नहीं सूझता कि हम क्या करें, ये लड़ाई हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हमारी नज़रें, हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर लगी हुई है। हाँ, ये बहुत ही खास बात है कि उसने ऐसी प्रार्थना की और वो कह रहा है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। हाँ, सचमुच में मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इस बात को कहने के लिए चाहता हूँ कि हमारा ध्यान किसकी ओर होना चाहिए? हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना चाहिए। और इसी बात को हम लोग यहोशापात राजा के जीवन में देखते हैं और सिपाहियों के जीवन में भी देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हमारे जीवन में कई तरह की कठिन परिस्थितियां आती हैं। जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, उस समय भी हम लोग इस बात को याद रखें कि हमें हमारे ऊपर में भरोसा नहीं रखना है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हाँ, हम लोग इस संकट के काल में जी रहे हैं। अभी बहुत ही मुश्किल दौर है। लोग हारे हुए हैं, लोग परेशान हैं। हमारे भारत देश की सरकार भी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कदम उठाएं, क्या कदम ना उठाएं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें। डॉक्टर लोगों को भी ठीक से पता नहीं चल रहा है कैसे कैसे इलाज करें। हाँ, लोग निराश हैं। और बहुत सारे लोग अभी कैसी हालत में हैं पता है? जीवन की आशा ही खो चुके हैं। जिंदगी में कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इतना वो निराश हो चुके हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसी ज़िंदगी से क्या लाभ, क्या फ़ायदा, ऐसे जीवन से क्या लाभ। लेकिन यहाँ यहोशापात हमारे लिए सुंदर उदाहरण है। कठिन परिस्थिति में हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है, हमारा साथ देने वाला है, हमारे लिए काम करने वाला है। इसीलिए चाहे कठिन परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ तीसरी जो खास बात मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ। आपको याद है मैंने पहली बात क्या कहा था? उसका मुख्य खास बात वो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाने वाला था। दूसरी बात वो प्रार्थना करने वाला था। तीसरी बात वो आराधना को महत्व देने वाला था। जब युद्ध की बात आई थी, इसी 20 अध्याय की बात कर रहा हूँ, तो ना सिर्फ उसने पश्चाताप की प्रार्थना की, ना केवल परमेश्वर पर भरोसा रखा, ना केवल लोगों को इस तरह से प्रोत्साहित किया कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? गायक दल को सेनाओं के आगे, सिपाहियों के आगे खड़ा कर रहा है और वो सब आगे आगे चलते हैं, उसके पीछे पीछे सिपाही लोग चलते हैं। ये कैसी अजीब बात है। लड़ाई के लिए जा रहे हैं और किसको लेके जा रहे हैं? गायक मंडली को, वर्शिप टीम को। वर्शिप टीम कहाँ है? आगे, और उसके पीछे सिपाही लोग हैं। ओह माय गॉड, ये कितनी अद्भुत बात है, अजीब बात है ना। लड़ाई के लिए वर्शिप टीम की क्या जरूरत है? क्या वर्शिप टीम के हाथ में तलवार रहता है, बंदूकें रहती हैं? नहीं, उसके हाथों में तो गिटार रहता है, पियानो रहता है और अन्य साजबाज रहता है, और वो लोग गीत गाते हैं। लेकिन यहाँ यहोशापात राजा ने क्या किया? वो वर्शिप टीम को, गायक मंडली को आगे खड़ा कर दिया। वो लोग गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए गए। और यहोशापात तो यहाँ ये भी कहता है कि कैसे पुकारना है, कैसे जय जयकार करनी है। मैं उस वचन को पढ़ने के लिए चाहता हूँ। 20 अध्याय का 21 वचन। 20 अध्याय का 21 वचन में क्या लिखा है? मैं लास्ट पार्ट को पढ़ रहा हूँ। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहाँ यहोशापात राजा ये कह रहा है कि हम लोग उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखिए यहाँ यहोशापात राजा किस तरह से उभार रहा है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, चाहे कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? यहाँ लिखा है धन्यवाद करना चाहिए। अरे बाप रे बाप,
कठिन परिस्थिति है, 2-2 देश के 3-3 देश के यहाँ लड़ाई करने के लिए आ गए हैं। अम्मोन देश, उसके बाद में मोआब देश, फिर मुनी लोग भी आए हुए हैं। लेकिन क्या करना है? आराधना करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अरे बाप रे बाप, धन्यवाद, कठिन परिस्थिति में धन्यवाद। हाँ, यही तो खास बात है, यही तो रहस्य की बात है कि परमेश्वर का धन्यवाद करना है हर परिस्थिति में, हर हाल में धन्यवाद करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। हाँ मेरे प्रियो, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट, यहूदा के लोग जीत गए, यहोशापात राजा और सिपाही लोग जीत गए। कैसे जीत गए? वो भी एक बहुत ही खास बात है। जो दुश्मन लोग थे वो आपस में लड़ भिड़े, एक दूसरे को मार दिए और समाप्त, मर गए। देखिए कितनी अद्भुत विजय मिलती है, किस तरह से यहाँ विक्ट्री मिल रहा है। परमेश्वर कैसे काम करता है, अद्भुत रीति से काम करता है, अपने लोगों को विजय दिलाता है। यहाँ तक कि वो लोग लड़ाई के लिए आगे गए, लेकिन शत्रु लोग, दुश्मन लोग तो अपने आप एक दूसरे को मार के मर गए। यही है हमारा महान परमेश्वर। वो परमेश्वर है जो हमारे साथ साथ रहता है, वो परमेश्वर हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। सो आइए उस महान परमेश्वर की आराधना करें। तो आज की सुबह में मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, यहोशापात राजा के जीवन से हम लोग ये 3 खास बात को देखते हैं। कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात वो क्या है कि वो परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान लगाने वाला था। उसके पास धन संपत्ति सब कुछ था, उस समय में भी उसके सम्मुख में कुछ कमी घटी नहीं थी, फिर भी वो परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने वाला था। फिर दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि वो प्रार्थना करने वाला था, पश्चाताप की प्रार्थना करने वाला था, और प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला था। फिर तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि वो आराधना करने वाला था। तो हम लोग भी परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर इन 3 बातों का हमारे जीवन से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही यहोशापात के जैसे काम करें, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं, हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग आराधना करें, धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें। तो इन 3 बातों का हम लोग कभी ना भूलें। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही चाहते हैं, उसको हम लोग गंभीरता के साथ लें और ऐसे ही आगे बढ़े। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आज से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आज की आराधना को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। परमेश्वर इस सप्ताह में सबको सुरक्षित रखे, सबको भी इस कोरोना के अटैक से बचा के रखे। जय मसीह की।